यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भक्ति और सूफी आंदोलन। ये पहला पार्ट है इस वीडियो का। अगले पार्ट में मैं आपके लिए इस पार्ट में तो हम भक्ति आंदोलन के क्या कारण है, उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, और दूसरे पार्ट में हम सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ हम भक्ति आंदोलन के बारे में ही पढ़ेंगे और उसके अगले वीडियो लेक्चर में सूफी आंदोलन पढ़ेंगे। और यह आपका BA फर्स्ट ईयर के अंदर हिस्ट्री का 500 आपको 600 ईसा से लेकर के 1526 तक का जो इतिहास है, भारत का इतिहास है, उसके अंदर आपका जो भक्ति आंदोलन का जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन आता है आपका 16 नंबर का, तो वो आपका यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो लेक्चर में बिल्कुल आपको देसी लैंग्वेज में बिल्कुल आसानी से मैं आपको भक्ति आंदोलन के कारण, प्रभाव, उन सभी के बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और आप इस चैनल पर BA से रिलेटेड आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, अनदर सब्जेक्ट की आपको वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा। तो यहाँ हम बात करते हैं कि जो भक्ति आंदोलन है, भाई भक्ति आंदोलन आपको पता है कि भक्ति, भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति करना अच्छी बात है। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई मायने नहीं रखता, कोई भी धर्म है, आप अपने धर्म को मानिएगा। ये आंदोलन ये नहीं कहता कि आप किसी धर्म की आलोचना करें, बल्कि ये भक्ति और सूफी आंदोलन जो चले, भक्ति आंदोलन मेनली हिंदू धर्म से रिलेटेड है और सूफी आंदोलन है वो आपका मुस्लिम धर्म से रिलेटेड है। लेकिन इस आंदोलन के जो मेन जो व्यक्ति है, प्रसिद्ध व्यक्ति है, जिस पर तुलसीदास जी है, कबीरदास जी है, या फिर सूफी संप्रदाय में हम बहुत सारे देखते हैं। तो इनका जो मेन उद्देश्य है वो क्या था कि जो धर्म के अंदर जो कुरीतियाँ आई हुई है, धर्म के अंदर जो बुराइयां हैं, धर्म के अंदर जो अंधविश्वास है, उसको दूर करना। हम देखते हैं कि प्राचीन काल के अंदर जो सती प्रथा थी, यानी कि अगर किसी औरत का पति मर जाता था तो उस औरत को भी उसके साथ जला दिया जाता था जिंदा। तो ये देखते हैं कि हिंदू धर्म में एक क्या है, मतलब अंधविश्वास है। और भी बहुत सारी हम देखते हैं कि लोग क्या है, प्राचीन काल में देखते हैं कि लोग धर्म के नाम पर दुकान खोल रखी है, धर्म के नाम पे दुकान खोल रखी है, लोगों को लूटते हैं। कहते हैं कि आप इतने रुपए का चढ़ावा चढ़ाइएगा मंदिर में तो आप नौकरी लग जाओगे, आपका अच्छा काम बनेगा। तो इस प्रकार की जो धार्मिक अंधविश्वास है वो आज भी मौजूद है। हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं कि मंदिर में जाते हैं, अमीर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं बहुत सारी मिठाइयाँ, पैसे वगैरह चढ़ावा चढ़ाने के लिए, और वो मंदिर में जाकर चढ़ाते हैं। लेकिन उसी मंदिर के गेट के बाहर जो भिखारी बैठे होते हैं वो बेचारे भूख से पिलाते हैं, उनसे मांगते हैं कुछ खाने के लिए, कुछ पैसे मांगते हैं ताकि वो अपना पेट भर सके। लेकिन वो व्यक्ति के उनको क्या है, पैरे भेज देते हैं, हो परे हट जाओ, यहाँ से भाग जाओ, हम मंदिर में चढ़ावा चढ़ाएंगे। और भगवान तब गुस्सा नहीं होगा जब आप मंदिर में चढ़ाओ, भगवान तब गुस्सा होगा वो जो मंदिर के बाहर जो गरीब व्यक्ति बैठा हुआ है, आप उसको खाना देंगे तो भगवान आपसे बिल्कुल खुश होगा। तो ये एक अंधविश्वास है कि भगवान को आप चढ़ा रहे हो, लेकिन भगवान खुश तब होगा जब आप उस गरीब को खिलाओगे। इस पर कोई सारी फिल्में बन चुकी है, जिस प्रकार आप देखते हैं परेश रावल की फिल्म आपने देखी होगी, जिसके अंदर वो दिखाते हैं कि लोग शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं, शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं, और वो दूध कहाँ जाता है, सीधा शिवलिंग से होती हुई, नाली से होते हुए सीधा गटर में जा रहा है, दूध गटर में जा रहा है, उस दूध का वेस्ट हो रहा है। और उसी जो गटर में जो दूध गिर रहा है, एक गरीब भिखारी जो लोग है, कई दिन से भूखा है, वो उसको क्या अपने हाथ से होक लगाकर उस दूध को पी रहा है, उस नाली वाले दूध को पी रहा है। और वो परेश रावल जी क्या करते हैं, अपने दूध है वो एक गरीब व्यक्ति को, भूखे व्यक्ति को दे देते हैं, तो भगवान उसको, वो कहता है कि भगवान आपको दुआ देगा। तो इस प्रकार की जो मानसिकताएं हैं कि जो धर्म के अंदर धर्म के नाम पर लोग लूटते हैं, या धर्म के नाम पर लोगों की जो मानसिकताएं हैं वो किस प्रकार की, उनको चेंज करना। आज भी आप देखते हैं कि लोग हमारे देश के अंदर अगर हम देखें कि जो दक्षिण भारत के जो मंदिर है उसमें लाखों करोड़ों का सोना भरा पड़ा हुआ है। वो क्या है, लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, महंगे महंगे छप्पर चढ़ाते हैं सोने के। अगर वही छप्पर आप सोने के मंदिर में चढ़ाते हो, उन्हीं पैसों से अगर आप किसी गरीब व्यक्ति का, जो झुग्गी झोंपड़ियों आप देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों में पड़े हैं, उनका अगर आप घर बनवा दें तो भगवान आपको बहुत भलाई देगा। तो इस प्रकार की जो धार्मिक मानसिकताएं हैं वो दूर करना भक्ति और सूफी आंदोलन का उद्देश्य था। धर्म के अंदर बहुत सारी कुरीतियाँ आई हुई है, उनको दूर करना ही क्या इस आंदोलन का मेन मोटिव था। तो आइएगा पढ़ते हैं इस आंदोलन को और देखते हैं कि क्या है।
मध्यकालीन भारत में भक्ति और सूफी नामक महत्वपूर्ण धार्मिक आंदोलन का उदय होता है। हम देखते हैं कि जो मध्यकाल है, अपना मध्यकाल इतिहास अगर हम, तो उस टाइम क्या होता है, भक्ति जो हिंदू धर्म से रिलेटेड है और सूफी आंदोलन जो इस्लाम धर्म से रिलेटेड है। दोनों आंदोलनों का उद्देश्य धर्म और समाज में आई अनेक कुरीतियों का अंत करना था। और सूफी आंदोलन इस्लाम धर्म से उत्पन्न हुआ था तथा इसकी मूल उत्पत्ति का कारण इस्लाम धर्म में रहस्यवाद था। यानी कि इस्लाम धर्म में रहस्यवाद को हम डीपली पढ़ेंगे जब हम के सूफी आंदोलन करेंगे। सल्तनत युग में भारत में इस्लाम के प्रचार के साथ ही एक नई सभ्यता का आगमन हुआ। इस सभ्यता के कुछ सिद्धांतों ने भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को प्रभावित किया। सल्तनत की स्थापना के साथ ही बाहरी मुस्लिम देशों से बड़ी संख्या में सूफी भारत में आए और यहाँ विभिन्न भागों में बस गए। जो सूफी संप्रदाय के जो लोग हैं वो भारत में आते हैं। हम देखते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, इराक से यहाँ जो आते हैं लोग सूफी, तो वो यहाँ आकर बस जाते हैं और उनकी जो सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव हम पर पड़ता है। उनकी जो बोलचाल है, उनका जो रहन सहन है, देखिएगा मनुष्य के है एक संवेदनशील प्राणी है जिस पर उसके आसपास के वातावरण का उस पर जरूर प्रभाव पड़ता है। आप देखेंगे आपके पड़ोसी हैं वो किस प्रकार रह रहे हैं, किस प्रकार उनका खान पान है, तो वो उन चीज़ें आपको प्रभावित करेंगी। मान लीजिए कि आप अपने गांव में रह रहे हैं लेकिन आप कहीं बाहर रहने के चले गए, आप बाहर पढ़ाई करने के लिए चले गए, मान लीजिएगा आप दिल्ली या मुंबई चले गए, तो अगर वहाँ जाएंगे तो वहाँ का जो रहन सहन होगा, वहाँ के जो रीति रिवाज होंगे, वहाँ के जो संस्कृति होगी वो आप पर प्रभाव डालेगी। धीरे धीरे आप उसमें शामिल हो जाओगे। जिस पर आप देखते हैं कि आप अगर हरियाणा के अंदर है, आप पंजाब के अंदर जाओगे तो धीरे धीरे आप पंजाबी भाषा बोलना सीख जाओगे। आप पंजाब में तो आप हरियाणा में आ जाओगे तो आप धीरे धीरे हरियाणवी भाषा बोलना सीख जाएंगे। तो वो सभ्यता और संस्कृति बोलचाल का मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार जो मध्यकाल में जो सूफी आते हैं वो भारत के अंदर आ जाते हैं और उनकी जो रीति रिवाज है उसका प्रभाव पड़ने लग जाता है। और धीरे धीरे लोग क्या है, जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो इस्लाम धर्म के जो रीति रिवाज हैं उनसे प्रभावित होते हैं। और सूफी मत के लोग हिंदू विचारधारा, विश्वास और रीति रिवाजों से बहुत प्रभावित हुए तथा उन्होंने बहुत सी हिंदू प्रथाएं और रिवाज अपना लिए। और दूसरी तरफ इस्लाम संस्कृति के मानव मात्र की समानता, जाति भेद रहित समाज के सिद्धांतों ने हिंदुओं के मन में हलचल पैदा कर दी। यानी कि जो इस्लाम धर्म की जो संस्कृति है वहाँ जातिगत भेदभाव ज़्यादा नहीं था, जिसके कारण जो लोग हैं वो इस्लाम धर्म की ओर आकर्षित होते हैं। परिणामस्वरूप हिंदू धर्म के आडंबरों से दुखी लोग इस्लाम धर्म की ओर आकर्षित होने लगे। लोग क्या करने लगे, जो हिंदू धर्म में आप आडंबर देखते हैं, हम देखते हैं कि लोग क्या बड़ी बड़ी पूजाएं कराते हैं, बड़े बड़े जागरण कराते हैं, तो उनमें लाखों लोग पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। या हम देखते हैं कि लोग जिस प्रकार हम देखते हैं कि मुंडन करवाते हैं, मुंडन वगैरह करवाते हैं, और बहुत सारे धार्मिक कार्य हैं जिनमें लोगों को लाखों करोड़ों रुपये इन्वेस्ट करना पड़ता है और वो करवाते भी हैं। जिस प्रकार आप चले जाएंगे कि आप देखते हैं कि किसी मंदिर में चले जाएंगे, देखिए मैं किसी धर्म के बारे में गलत नहीं कहना चाहता, लेकिन जो धर्म के अंदर जो कुरीतियाँ हैं, जो अंधविश्वास है, उसकी तरफ जो इस आंदोलन का क्या है वो मेन उद्देश्य रहा है कि उनको ख़त्म करना। आप विश्वास करें, आप अपने धर्म को मानें, अपने धर्म पर विश्वास करें, लेकिन अपने धर्म के अंदर जो कुरीतियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, उनको आप ना अपनाएं। ये सब चीज़ें इस आंदोलन का है। उन सिद्धांतों ने हिंदू धर्म के मन में हलचल पैदा किया। आगे देखते हैं परिणाम हिंदू धर्म के आडंबरों से दुखी लोग इस्लाम धर्म के आकर्षित होने लगे और तथा हिंदू धर्म इस्लाम से बचने की भावना सुदृढ़ होने लगी और हिंदू धर्म में सुधार हेतु भी आंदोलन चल पड़ा। हम देखते हैं कि जैसे जैसे लोग इस्लाम धर्म के आकर्षित होते हैं, फिर हिंदू धर्म के जो लोग होते हैं, इनके अंदर प्रसिद्ध व्यक्ति आते हैं, वो क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि हम हिंदू धर्म के अंदर जो बुराइयां आ गई उनको दूर करना चाहिए और इन्हीं बुराइयों को, धार्मिक सुधार करने के हेतु ये आंदोलन चल पड़ता है। इस प्रकार भारत में इस्लाम के आगमन से भारत के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में हलचल पैदा की और मिश्रित संस्कृति का आधारशिला रखी गई। हिंदू व मुस्लिम संस्कृति में सामंजस्य स्थापित करने के लिए भक्ति और सूफी नामक आंदोलन चले, जिन्हें 13वीं से 16वीं सदी तक भारत में अपना प्रभाव डाला। यानी कि इन जो आंदोलन का जो प्रभाव है वो क्या है, 13वीं से 16वीं सदी तक पड़ता है। हम देखते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, वो
अगर हम डिस्कशन करें तो वो उसकी बहुत बड़ी एक वीडियो बन जाएगी, आप भी उनसे अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो लोग आज भी आप स्टूडेंट हैं तो आपके अंदर एक धार्मिक भावना रहती है कि मैं किसी देवता को भाई, अगर मैं पास हो जाऊं बीए के अंदर या फिर कोई और एग्जाम में नौकरी का पास कर जाऊं तो मैं फलाने देवता का जागरण लगवाऊंगा या फिर मैं इतने का चढ़ावा चढ़ाऊंगा तो मेरा पास करवा दो भगवान। लोग प्रार्थना करते हैं, पेपर में जाने से पहले धोख लगा के जाते हैं, माथे पर टीका लगा के जाते हैं और बहुत सारे काम करके जाते हैं, और अगर मैं पास हो जाऊं तो मैं 100 रुपये के लड्डू बांट दूंगा। तो इस प्रकार की जो वो उसके अंदर डर होता है। और आप देखते हैं कि कहीं अगर कोई मूर्ति रखी हुई है, आप देखते हैं कि कहीं एग्जाम सेंटर में अगर आपको नौकरी का पेपर देने जा रहे हैं, कहीं मूर्ति रखी हुई है और वहाँ थोड़े से क्या एक किसी ने रुपये वगैरह चढ़ा दिए, कहीं किसी ने धूप वगैरह लगा दी और वहाँ से जो भी गुजरे ना वो धूप लगा करके जाएंगे। उसके अंदर क्या है कि धार्मिक उनके अंदर एक डर है, वो डर है। और वो डर क्या है भी वो पास हो जाए एग्जाम में देवता से। मैं वीडियो बनाऊँ अपने सारा आगे हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन को डिटेल से। मध्य युग में भारत के विभिन्न भागों में एक आंदोलन चला। इस आंदोलन का उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार करना तथा सामाजिक कुरीतियों का अंत करना था। इतिहास में इस आंदोलन को भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सभी सुधारकों ने भक्ति का मार्ग अपनाया और भक्ति क्या है इस बारे में गीता तथा अन्य भारतीय ग्रंथ काफी प्रकाश डालते हैं, यानी कि भक्ति क्या है, रियल में भक्ति क्या है। परंतु मध्य युग के से भक्ति सिद्धांत का विविध प्रचार हुआ और इस आंदोलन की विशेषता यह थी कि यह समस्त भारत में एक साथ नहीं चला। यानी कि अगर हम बात करें कि जो भक्ति आंदोलन है वो भारत में अलग एक साथ नहीं चला। उत्तरी भारत में अलग समय था, दक्षिणी भारत में अलग, पश्चिमी भारत में अलग और पूर्वी भारत में अलग अलग, मतलब अलग अलग राज्य के अंदर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग टाइम पर चला। क्योंकि जो भक्ति आंदोलन के जो प्रचारक थे वो समकालीन नहीं थे, यानी कि एक टाइम से नहीं थे। कोई उनकी जो मतलब कोई 100 साल पहले हुआ कोई धर्म प्रचारक और कोई 150 साल बाद में आया, तो वो एक अलग टाइम होने के कारण ये एक समय नहीं चल पाए, तो वे भक्ति आंदोलन पर समकालीन नहीं थे। 9वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक इस आंदोलन का भारत के भिन्न भिन्न भागों में प्रचार कार्य चलता रहा। दक्षिण भारत में इस आंदोलन का आरंभ हुआ और धीरे धीरे इसने बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब आदि को प्रभावित किया। भक्ति आंदोलन के संबंध में एक बात और भी उल्लेखनीय है कि यह लहर 2 शाखाओं में चली, वह वैष्णव और संत लहर। यानी कि एक तो वैष्णव यानी कि भगवान विष्णु को मानने वाले, एक संत लहर जो संतों की जो साधु संत जिसके अंदर आते हैं वो। इस प्रकार 2 लहर इनकी चलती है। वैष्णव लहर के प्रमुख प्रचारक याद रखना एक नंबर पूछ लिया जाता है, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभ जयदेव और निम्बारक आदि थे। तो आप आगे देखते हैं कि जो आदि थे इन्होंने या तो राधा कृष्ण या फिर राम सीता के कीर्तन भजन पर बल दिया। वे राम और तथा कृष्ण की को विष्णु का अवतार मानते थे। यानी कि जो वैष्णव यानी कि भक्ति आंदोलन के लहर के जो वैष्णव मत के जो लोग थे वो क्या देवी देवताओं, अलग अलग देवी देवताओं को मानते थे। कृष्ण है, राम है, हनुमान है, श्री गणेश जी हैं और भगवान शिव है। इस प्रकार अलग अलग देवताओं को मानते थे, भी अलग अलग देवताएं हैं। तो इस प्रकार की जो धारणा थी वो इनकी थी। और एक दूसरी जो है आपकी है वो आपकी जो संत लहर है वो क्या अवतारवाद पर विश्वास नहीं रखती, वो देवी देवताओं पर विश्वास नहीं रखती। वो ये कहती कि भगवान एक है, ईश्वर है, अनश्वर है, वो हर जगह विद्यमान है। निर्गुण भक्ति स्वरूप को मानने वाले थे, जिसके अंदर प्रचारक देखते हैं हम भगत कबीरदास जी हैं, गुरु नानक देव जी है, नामदेव जी है, रविदास जी है। तो इन्होंने क्या कहा कि भगवान एक है, वो हर जगह विद्यमान है, उसको मंदिर मस्जिद में ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आपके मन में, आपके हृदय में, आपकी आत्मा में बसते हैं। अगर आप सत्य कर्म करते हैं तो वो आपके भगवान आपके पास ही हैं। अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो भगवान आपका साथ नहीं देगा। तो इस प्रकार उन्होंने निर्गुण बहाना है कि वो ईश्वर है, वो हर जगह विद्यमान है। आप देखते हैं कि अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी जिसके अंदर ये स्पष्ट दिखाया गया था कि भगवान कण कण में, उसे 12 मंदिरों में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जैसे वो दिखाते हैं कि लास्ट में जब वो फिल्म खत्म होती है, उस फिल्म का मुझे नाम ध्यान नहीं है लेकिन आपको होगा, वो उसके अंदर क्या करता है कि वो उसको एक चाबी सी दे जाता है, चाबी का छल्ला दे जाता है और वो बाद में उसको ढूंढता है, उस भगवान को ढूंढता है। तो वो भगवान उसे क्या जवाब देता है, अक्षय कुमार उसका मतलब भगवान का रूप धारण करता है, भगवान श्री कृष्ण का रोल होता है उसका। तो वो कहता है कि मैं हर जगह हूँ, वो चींटी तुम देख रहे हो उस चींटी के
साथ मैं भोजन कर रहा हूँ, आकाश में वो पक्षी उड़ रहे हैं, मैं उन पक्षियों के साथ उड़ रहा हूँ, अब जो खेतों के अंदर जो छोटे मोटे जीव है मैं उनके साथ हूँ। यानी कि भगवान है वो हर कण कण में विद्यमान है, ये इस विचारधारा का ये मानना था। और जो वैष्णव के हैं वो उन्होंने वो मूर्ति पूजा पर बल देते थे कि अलग अलग देवी देवता हैं उनको अलग अलग अस्तित्व मानते थे, अवतार मानते थे, यानी कि ये भगवान के अवतार हैं मानने वाले थे। तो आगे हम देखते हैं, और वे राम और कृष्ण को विष्णु का अवतार मानते थे, इसे विपरीत संत लहर के प्रचारक ये हमने बता दिया। और आगे हम देखते हैं कि इन संतों ने जीवन के अंधविश्वासों का विरोध किया और जीवन पथ को एक नई दिशा प्रदान की। हदायतुल्लाह के अनुसार भक्ति आंदोलन की शिक्षाओं ने मध्यकालीन भारत के धार्मिक जीवन की एक नई दिशा प्रदान की। यानी कि इस आंदोलन से क्या हुआ, लोगों की जो धार्मिक विचारधारा है वो बदली, उनके एक नई सोच मिली, उनको अच्छा क्या है बुरा क्या है, धर्म के अंदर कौन सी बुराइयां हैं कौन सी अच्छाई है, इनसे अंतर समझ में आया। तो उनकी मानसिकता चेंज हुई उस टाइम के लोगों की। आगे देखते हैं कि भक्ति आंदोलन क्यों उत्पन्न हुआ, ये कारण पूछा जाता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भक्ति आंदोलन के क्या कारण है। तो सबसे पहला कारण जो हिंदू धर्म के अंदर दोष, यानी कि भक्ति आंदोलन वो उत्पन्न होता है, वो क्यों शुरू होता है, उसके पीछे कौन से फैक्टर काम करते हैं, तो वो हम देख देते हैं। तो सबसे पहले हिंदू धर्म के अंदर जो कुछ दोष थे, हिंदू धर्म प्राचीन काल में एक आदर्श धर्म था, परंतु मध्यकाल का जो समय तक पहुंचते पहुंचते हिंदू धर्म में अपनी प्रतिष्ठा खोने लगा, इसमें आडंबरों का समावेश हो गया और लोग अंधविश्वासी हो गए और जादू टोने पर विश्वास करने लगे थे। हम देखते हैं कि लोग क्या वो नींबू वगैरह लेकर के उसमें सुई वगैरह गुडो करके और गुड्डी वगैरह बना करके कहते हैं कि इसके अंदर उसकी आत्मा है और इस गुड्डी की नाड़ को तोड़ देंगे तो वो आदमी मर जाएगा। अब बता, कोई गुड्डी के अंदर किसी की आत्मा होती, आत्मा तो उसके शरीर में है। तो इस प्रकार की जो धारणाएं थी, लोग क्या टूणे करते हैं। आज भी आप देखते हैं कि जब कोई दिवाली वगैरह होती है, दिवाली के अगले दिन जब सुबह आप देखो चौराहे के ऊपर आपको क्या कागज़ के ऊपर टिक टिक के से निशान लगाए हुए मिलेंगे, वो टूणा वगैरह कर देते हैं, या कोई रुपये वगैरह टूणा कर देते हैं, वो चौराहे के ऊपर आपको गरेड़ा मिलेगा। आज भी है ये प्रथा है, ये खत्म नहीं हुई है। आप आज गांव के अंदर आप आज भी आपको देखने को मिलती हैं ये प्रथाएं। तो जादू टोना है और जादू टोना टोटका, ये प्रथाएं बहुत ज़्यादा विचलन में आ चुकी थी उस टाइम। बहुत सारे जादू टोना करने वाले आप बहुत सारी भूतों की फिल्में देखते हैं जिसके अंदर वो महाराज से आपको देखते हैं ना कि वो उसका भूत निकाल रहे हैं, भाई बम बम करके उसके भूती मार रहे हैं, उसको पीट रहे हैं, उसकी आत्मा निकाल रहे हैं, बोल तेरे अंदर कौन है। वो कहता है वो भूत प्रेत नहीं होता रियल में, वो मानसिकता है। यानी कि साइकोलॉजी क्या मानती है कि साइकोलॉजी साइंस है वो इन चीज़ों को नहीं मानती, क्योंकि जो मनुष्य का जो दिमाग है ना उसके अंदर मतलब कि मानसिक रूप से वो मानसिक रोगी होता है ना कि उसके अंदर आत्माएं होती हैं। यह आप भली बात ही समझते हैं। तो उस प्राचीन समय में ये नहीं था, लोग जादू टोने को बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। तो उसका कोई धर्म इलाज वगैरह नहीं कराते थे, वो क्या उन साधु संतों के पास पकड़ के ले जाते थे जो भूत काटने के एक्सपर्ट थे। आज भी हमें बहुत सारी फिल्में देखते हैं जिसके अंदर ये जो फिल्में आप देखते हैं जो भूत से रिलेटेड है, वो भूत वगैरह निकालते हैं। तो भक्ति आंदोलन को ही भक्ति आंदोलन की ही एक विचारधारा है, वो उसके अंदर आपको सिखाया जाता है कि ये अंधविश्वास है। और इसी प्रकार के जो अंधविश्वास उस टाइम भी थे और आज भी वे अंधविश्वास आज तक भी जारी हैं। तो वो दोष भक्ति आंदोलन, उन दोषों को दूर करने के लिए ही जो भक्ति आंदोलन वो शुरू हुआ। तो ईश्वर के स्थान पर कई देवी देवताओं की पूजा की जाने लगी और इन सभी कुप्रथाओं का अंत करने के लिए हिंदू धर्म के शुभ चिंतकों ने आवाज़ उठाई। जो इनकी जो लोग थे, संत कबीरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, बहुत सारे और भी जो हम नाम जिनके देखेंगे आगे, तो उन्होंने क्या कहा कि भी इस प्रकार की जो कुप्रथा है इनको अंत हो और ताकि हिंदू धर्म में सुधार हो सके। और उन्होंने बड़ी बड़ी हिंदू धर्म से के दोषों को निंदा की तथा सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया। तो देखते हैं वो कौन सा रहता है। तो वो देखिए इस्लाम धर्म का खतरा। देखिए धर्म का खतरे का मतलब ये नहीं किसी धर्म से खतरा है, बल्कि यह कि मध्यकाल में यहाँ मुस्लिम राज्य स्थापित हुआ। हम देखते हैं कि अलग अलग शासक यहाँ थे। इन मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत में हिंदुओं पर घोर अत्याचार किए, उन्हें बलपूर्वक इस्लाम धर्म में सम्मिलित किया गया और अनेक उनके मंदिरों और मूर्तियों साहित्य को नष्ट कर दिया गया। हम देखते हैं कि जब मतलब
भारत के अंदर जो मुस्लिम आक्रमणकारी आते हैं तो भारत पर बहुत सारे अत्याचार करते हैं, लोगों को ज़बरदस्ती कहते हैं कि आप इस्लाम धर्म अपना लीजिएगा, नहीं तो आपकी नाड़ काट दी जाएगी। तो इस प्रकार के जो उस इतिहास काल में हम देखते हैं इस प्रकार की जो होती हैं। और धीरे धीरे फिर लोग कई कई डर के कारण या कई कुछ हिंदू धर्म की कुरीतियों के कारण लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, इस्लाम धर्म को अपनाने लग जाते हैं। तो इस कारण ये फिर हिंदू धर्म के जो प्रचारक होते हैं उन्हें खतरा हो जाता है भाई हिंदू धर्म धीरे धीरे क्या हो रहा है, तो हिंदू धर्म के लोग जो है इस्लाम धर्म के अनुयायी बन रहे हैं। तो ये एक मेन कारण रहता है। और दूसरी ओर हिंदू समाज में भी निम्न जातियों से बड़ी घृणा की जाती थी, और जबकि इस्लाम में सभी से समान व्यवहार किया जाता था। यानी कि हिंदू धर्म के अगर निम्न जाति का लोग है तो उसके जातिगत भेदभाव था, लेकिन इस्लाम धर्म में इस प्रकार का कुछ नहीं था, जिसके कारण जो लोग हैं वो हिंदू धर्म को छोड़ करके इस्लाम धर्म की ओर आकर्षित होने लगे। और इस व्यर्थ के रीति रिवाजों से कोई लोग स्नान नहीं था और व्यर्थ के रीति रिवाज नहीं थे, जिस कारण लोग वहाँ जाने लगे। और इन कारणों से बहुत से हिंदू, विशेष रूप से निम्न जातियों के से संबंधित हिंदू इस्लाम से सम्मिलित होने लगे थे, और हिंदू धर्म के अस्तित्व को एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया था। देखिएगा, आप कोई भी धर्म को मानते कोई मायने नहीं रखता। अगर आप अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, मतलब आप कोई भी धर्म को माने, संविधान ही आपको स्वतंत्रता देता है कि आप किसी भी धर्म को मानिएगा, लेकिन आप किसी दूसरे धर्म की आलोचना नहीं कर सकते, दूसरे धर्म की आप निंदा नहीं कर सकते। आप अपने धर्म को मानिएगा पूरे चाह के साथ, अंधविश्वास नहीं कीजिएगा। तो ये एक स्वतंत्रता देता है, लेकिन उस टाइम इतिहास वो अलग था, आज अलग है। तो ये एक मैन खतरा हो गया था, और जिसके कारण जो है भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। और आगे हम देखते हैं महान सुधारकों का जन्म, यानी कि जो आंदोलन क्यों शुरू हुआ, तो इसके अंदर जो महान सुधारक थे जिनका जन्म होने के कारण क्या है, भक्ति आंदोलन जो बल पकड़ा। तो मध्यकाल में भारत के विभिन्न भागों में कई महान सुधारकों ने जन्म लिया, जिसमें शंकराचार्य है, रामानुजाचार्य जी हैं, जयदेव है, चैतन्य और रामानंद आदि ने प्रमुख थे। प्रचारकों ने बड़े बड़े साहस और उत्साह से हिंदू धर्म के दोषों के विरुद्ध आवाज उठाई और भक्ति आंदोलन की तीव्रता प्रदान की। यानी कि ये जो प्रचारक थे ये जगह जगह जाते थे और लोगों को समझाते थे कि जो धर्म के अंदर जो कुरीतियां हैं, तो अंधविश्वास है, उसको न माने, आप मतलब भय आडंबर को न माने, जादू टोणों पर विश्वास न करें, आप भगवान पर विश्वास करें और अपना कर्म करें, अपने कर्म पे विश्वास रखें। मतलब आप धर्म के नाम पर दुकान न खोलें, धर्म के नाम पर लोगों को लूटें न, और कोई भी धार्मिक जो कार्य है उसके अंदर अपना ज़्यादा धन इन्वेस्ट ना करें। हम देखते हैं कि कई लोग क्या करते थे उस प्राचीन काल में, जितना भी मतलब जैसे कोई किसान है वो अपने खेत में गेहूं का उत्पादन करता है, मान ली 2 एकड़ उसने उत्पादन किया, तो वो क्या करते थे, मतलब जो धर्म के अनुयायी थे, जो पंडित लोग थे, उनको क्या कर देते थे, अपनी 1 एकड़ की जो अनाज है वो उन्हें वैसे ही दे देते, भेंट के रूप में दे देते थे, क्योंकि वो मानते थे कि ये धर्म यानी कि ये भगवान के रखवाले हैं, यानी कि भगवान की सेवा करते हैं पंडित जो लोग हैं। तो उनके लिए वो क्या कर देते थे, अपनी जो अनाज वगैरह उनको दे देते मुफ्त में। तो उससे वो मतलब सारी साल वो मेहनत करें और वो बेकार में उन्हें ले जाएं। तो उन्होंने इन सुधारकों ने कहा कि आप इस प्रकार की जो धार्मिक अंधविश्वास को छोड़िएगा, अगर आप मतलब एक लिमिट तक आप अपने धर्म के अंदर जो है विश्वास रखें, मतलब अंधविश्वास ना रखें, विश्वास रखें। तो इस प्रकार की जो उन्होंने लोगों की मानसिकताओं को चेंज किया, और उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी, और जगह जगह उन्होंने अपने पर जा कर के भी मतलब संगोष्ठी करके लोगों को समझाया, और ताकि वो हिंदू धर्म के जो कुरीतियाँ उसको दूर हो सके, और इन्हीं के कारण, इनकी आवाज़ के कारण जो है वो भक्ति आंदोलन बल पकड़ सका। आप देखते हैं जैसे कि वर्तमान में जो किसान आंदोलन हुआ वो कामयाब हुआ, सरकार को मांगे माननी पड़ी। तो उसके अंदर जो प्रचारक थे, इनकी किसान आंदोलन का जो समर्थन करने वाले लोग थे, उनका महन योगदान है। जितने भी देखिएगा, एक व्यक्ति का नहीं, पूरी जनता का इसके अंदर अहम रोल था किसान आंदोलन को कामयाब करने में। उसी प्रकार जो भक्ति आंदोलन को मतलब प्रचार प्रसार करने के लिए सभी व्यक्तियों का अहम योगदान था। ये कुछ विशेष व्यक्ति हैं जिनका नाम आप देख रहे हैं, शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, जयदेव जी हैं, चैतन्य, बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनके मतलब अगर इनकी लिस्ट बनानी, अगर हम देखें इतिहास उठा करके, तो बहुत सारे व्यक्ति हैं, मैन व्यक्तियों के हमें नाम बताए गए हैं। और तीव्रता प्रदान की सच तो यह है कि भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के लिए वही उत्तरदायी है जो बिना इस आंदोलन को कल्पना भी नहीं की जा सकती। यानी कि जो, क्योंकि एक कोई भी आंदोलन वो चलाया जाता है उसका एक मैन लीडर होता है, कुछ विशेष व्यक्ति होते हैं जो उस आंदोलन को एक लिमिट में रखते हैं, उसको चलाए रखते हैं, कंटिन्यू चलाए रखते हैं। तो मैन लीडर जो होते हैं वो यही थे। आगे देखते हैं सूफी मत का प्रभाव। तो जो सूफी लोग हैं उनके जो मत थे उससे लोग प्रभावित होते हैं।
सल्तनत काल में भक्ति आंदोलन के उदय में ही सूफी मत का भी बड़ा प्रभाव था। सूफी महात्माओं ने प्रभु की एकता, प्रेम, गुरु भक्ति और मनुष्य सेवा पर बल दिया। इनकी जो सूफी मत थे उन्होंने ये मानता था कि प्रभु की एकता, इनकी प्रभु एक है, चाहे वो कहते हैं ना कि अल्लाह, ईश्वर, गॉड, ये सभी के एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो इस पर बल दिया, प्रेम से रहें। और गुरु भक्ति यानी कि जो आपका गुरु है, चाहे कोई भी है जी, आपको पढ़ाने वाला आपका गुरु है या आप किसी से काम सीखते हैं वो आपका गुरु है। और मनुष्य सेवा पर बल दिया, यानी कि लोगों की आप सेवा करें, समाज के लोगों की सेवा करें। इस प्रकार की जो विचारधारा वो सूफी मत की थी, और उसी मत से, उनके विचारधारा से हिंदू धर्म के लोग प्रभावित हुए, और तो लोगों की मानसिकताएं थोड़ी चेंज होती है। मुस्लिम सूफी संत बाबा फरीद, मुइनुद्दीन चिश्ती, जायसी, कुतुबुद्दीन मंझन, निजामुद्दीन आदि थे, और इनके सिद्धांत हिंदू धर्म का भक्ति लहर के पारस्परिक मिलते जुलते थे, और इस तरह हिंदू धर्म में हिंदू मुस्लिम एकता पैदा हुई। यानी कि ये जो मुस्लिम व्यक्ति थे, लेकिन इन्होंने मतलब हिंदू और मुस्लिम में कोई भेद नहीं माना, इन्होंने एक माना कि भगवान ने एक बनाया। जिस प्रकार वर्तमान में आपने नाना पाटेकर की एक फिल्म देखी होगी, जिसके अंदर वो क्या कहते हैं, ये देखो ये हिंदू का खून है, ये मुस्लिम का खून है, इसको दोनों मिला दिया, कोई फर्क बता सकता है? जब भगवान में इसने कोई फर्क नहीं किया तो इसमें इंसान फर्क करना कैसे आ गया? इंसान कहाँ से फर्क करेगा? तो जो नाना पाटेकर की वर्तमान में वो फिल्म आपने देखी भी होगी, तो उसके अंदर इस प्रकार का सीन आता है। तो वो उसी प्रकार का जो काम है इन्होंने उस टाइम किया था, इन प्रचारकों ने भी उस टाइम किया था। और आप पढ़े लिखे हैं, आप मतलब धर्म से रिलेटेड से वाकिफ होंगे। तो आगे हम देखते हैं कि जो मुसलमानों को यहाँ बस जाना, हिंदुओं को अब इस बात पर ज्ञान हो गया है कि मुस्लिम लोगों को अब भारत से बाहर खदेड़ना असंभव है। और दूसरी तरफ मुसलमान भी इस बात से अच्छी तरह समझने लगे थे कि बलपूर्वक हिंदुओं को मुस्लिम नहीं बनाया जा सकता। अब इन दोनों जातियों की इच्छा थी कि वे शांति एवं प्रेम के साथ एक दूसरे से मिलकर रहें, इसलिए उन्हें धार्मिक क्षेत्र में एक नया मार्ग खोजना था। और जो दोनों जातियों को एक दूसरे के नज़दीक ला सके, और भक्ति मार्ग का प्रादुर्भाव इस कामना में परिणाम था। यानी कि अब देखते हैं कि प्राचीन काल में जो आक्रमणकारी आते हैं भारत के लोगों को जबरदस्ती कहते हैं कि हिंद की तलवार की नोक पर लोगों को कहते हैं कि आप हिंदू धर्म को छोड़ के मुस्लिम धर्म अपना लीजिएगा। लेकिन बाद में उन्हें धीरे धीरे एहसास होने लगा है कि कोई भी व्यक्ति है वो अपने धर्म को मानता है, उसे मानने दे, मतलब कि किसी को जबरदस्ती आप धर्म परिवर्तन, जाति परिवर्तन आप नहीं करा सकते। वो जैसा मानते हैं उन्हें मानने दें और प्रेम भाव से रहें। तो ये भी एक धारणा है वो भक्ति आंदोलन का कारण बनती है। आश्रय की खोज, इस युग में हिंदू लोग अपनी राजनीतिक प्रभुसत्ता खो चुके थे। यानी कि हम देखते हैं कि भारत है वो विदेशी आक्रमणकारियों के अधीन आ जाता है, विदेशी आक्रमणकारियों वहाँ पर राज करने लगते हैं, तथा पराधीनता से मुक्त होने के लिए उन्हें कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था। यानी कि वो स्वतंत्र होना चाहते थे, उन्हें कोई मार्ग ही नहीं दिख रहा था, भाई कहाँ जाएं, अब तो कोई रास्ता ही नहीं हमारे पास आता है। एक नए मार्ग की खोज करना आवश्यकता, जो मनुष्य को मानवीय सहारे की आशा नहीं रहती। तब ईश्वर को एक सामने से में जाने का मत करता है, और फलतः इस काल के हिंदुओं ने भगवत भजन और तथा आत्मचिंतन का मार्ग निकाला, और इसे अपनी शक्ति लगा दी। आगे हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो इस जो कोई भी आंदोलन होता है उसकी विशेषताएं होती हैं, मतलब क्या इस लोगों पर क्या इसका इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले कि ईश्वर का महत्व, भक्ति आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता ईश्वर की सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक स्वरूप प्रकट करना था। वह सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। भक्ति प्रचारक आगे कहते हैं कि उसे मंदिर मस्जिद में नहीं अपूत दिल में खोजा जा सकता है। यानी कि लोग, हम देखते हैं कि लोग मंदिरों के अंदर जाते हैं, कोई कैलाश की यात्रा करके आता है, कोई कहते हैं कि बूढ़े व्यक्ति हो गए हैं तो चारों धाम की यात्राएं करवा दो इनको, तो भगवान मतलब इनकी आत्मा को शांति देगा, मतलब खुश हो जाएंगे। तो वो भगवान मतलब उन मूर्तियों में नहीं है। और इस पर हम देखते हैं कि कई लोग जो क्या करते हैं, माला फेरते हैं, जैसे कि राम राम जपते हैं माला फेरते हुए, लेकिन वो माला तो फेरते हैं, लेकिन उनका जो ध्यान होता है ना वो कहीं और होता है। वो देख रहे हैं कि घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या कर रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन पी रहा है, कोई चोरी तो नहीं कर रहा, तो उनका ध्यान कहीं और है, लेकिन वो माला हाथ में फेरा है। कबीरदास ने भी एक पर एक दोहा लिखा है, वो दोहा मुझे याद नहीं कि माला फिरे हाथ में मन कहीं और फिरे। इस प्रकार एक दोहा कबीरदास जी ने दिया था इस पर। तो मतलब इस प्रकार की नहीं होना चाहिए कि ईश्वर को आप मन से माने, अपने दिल से माने, भगवान की आप भक्ति करें, लेकिन आप अंधविश्वास न करें। लोग देखते हैं कि आजकल हम देखते हैं कि किसी भी देवी देवता की
बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित कर दी जाती है, बिल्कुल ऊंची ऊंची हजारों फीट ऊंची मूर्तियां लगा दी जाती हैं। भाई अब इतनी ऊंची मूर्तियां लगाने से कोई भक्ति भावना साबित नहीं होती। भक्ति भावना अपने दिल से, अपने मन से होती है, शुद्ध मन से होती है। यही कहना चाहते थे ये जो आंदोलन की यही एक विशेषता थी। तो सर्वव्यापकता सताएगा, उसे विभाजित नहीं किया जा सकता। राम और रहीम के एक ही ईश्वर के दो नाम हैं, उनकी देवताओं पूजा करना व्यर्थ है। और नानक कबीर अन्य भक्तों ने लोगों के ईश्वर की उपासना करने का उपदेश दिया। यानी कि आप जो भगवान की उपासना करें, आप मन से मानते, अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं, मान लिया आप मंदिर में जाते हैं, लेकिन मंदिर में जाते कई लोग क्या करते हैं कि मंदिर में क्या करने जाते हैं, लोग है ना चंपल चोरी कर लेते हैं। पता हो ऐसे लोग बने मंदिर में, तो गई तो भगवान की पूजा करनी, लेकिन महामंदिर में जाकर के चंपल चोरी करने लगे, इस प्रकार के काम करने लगे, या मंदिर से कोई पैसे निकाल देते हैं। तो वो कोई भक्ति भावना नहीं है। भगवान को माने, अपनी श्रद्धा से माने। आज आप देखते हैं कि मतलब मंदिरों के अंदर इतना सोना पैसा भरा हुआ है कि हमारा देश गरीब नहीं है। हमारे देश का जो पैसा है ना, वो मंदिरों के अंदर भरा पड़ा है। सोने के मतलब बिल्कुल किलो किलो के छप्पर वहाँ चढ़े हुए हैं। तो वो ये इस प्रकार के अंधविश्वास पर, इस प्रकार का अंधविश्वास कुछ हद तक आज भी विद्यमान है। तो इन्हीं अंधविश्वासों को दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन चला और ईश्वर को महत्व दिया गया, ना कि अंधविश्वास को। तो ये एक भक्ति आंदोलन की विशेषता है। आगे हम बढ़ते हैं कि गुरु की महिमा। संत प्रचारकों ने भक्तों के प्राप्त करने के लिए गुरु का होना आवश्यक बताया। गुरु भक्ति के मार्ग पर चलने का ढंग बताता है। गुरु नानक देव जी ने गुरु को प्रभु तक पहुंचने की सीढ़ी बताया है। गुरु नानक मनुष्य को अंधेर से प्रकाश की ओर ले जाता है। इनकी गुरु का महत्व है। सही, आपको पढ़ाने वाला गुरु है, यानी कि आपको जो पढ़ाते हैं वो आपके गुरु जी हैं। हम देखते हैं कि प्राचीन काल के अंदर जो गुरु की मतलब जो महिमा थी वो बहुत मानते थे। आज के टाइम में आप गुरु है, आपको पढ़ा रहा है, जो भी आपका टीचर है, स्कूल का टीचर है, कॉलेज का टीचर है, कई स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे आपको जो मतलब गुरु को क्या है, गुरु का सम्मान नहीं करते, कोई नमस्ते वगैरह नहीं करता, कोई क्या क्लास में सीधा आंकड़ जाता है, किसी को कुछ कह दिया तो कोई आंकड़ गया, और किसी को एक दो अगर चट्टू लगा भी दिया मास्टर ने तो वो घर वालों को बुला लेंगे, केस कर देंगे। तो इस प्रकार जो गुरु का मतलब आज के संबंध में कोई गुरु शिष्य का कोई इतना अच्छा रिलेशन नहीं है। उस टाइम भी कुछ हद तक जो गुरु का और शिष्य का रिलेशन कुछ बिगड़ने लगा था। तो इन जो गुरु नानक देव जी है, कबीरदास जी, इन्होंने लोगों को समझाया कि आप गुरु का महत्व दीजिए, यानी कि गुरु आपको एक रास्ता दिखाता है। एक शिष्य कोई भी है, आज आप पढ़ रहे हैं, बीए में पढ़ रहे हैं, एमए पढ़ रहे हैं, कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको एक सही राह दिखाएगा। और गुरु गोविंद जी ने अपने गुरु के महत्व को देते हुए एक पंक्ति लिखी है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो ये कहते हैं कि जो गुरु की जो महत्व को देते हैं, महत्व को बल देते हुए उन्होंने एक पंक्ति लिखी है कबीरदास जी ने, यानी कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। यानी कि एक तरफ तो गुरु खड़े हैं और एक तरफ भगवान पड़े हैं। मैं कौन से के पांव लगूं? एक गुरु जिसने मुझे ज्ञान दिया है, एक गुरु, एक भगवान जिसने मुझे क्या है इस धरती पर जन्म दिया है, मैं किसके पांव लगूं? तो ये इनकी एक पंक्ति है। आगे हम देखते हैं कि जो जाति प्रथा में अविश्वास, यानी कि लोग अलग अलग जाति मानते हैं। तू निजी जाति का है, तू उच्च जाति का, निम्न जाति का है, और जाति को लेकर के आज भी बहुत सारे जो लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं, तो वो उस टाइम भी बहुत ज़्यादा होते थे। तो वो ना हो, उनमें विश्वास न रखें। कोई मतलब इंसान को जाति से नहीं पहचाना जाना चाहिए, बल्कि उसके कर्म से पहचाना जाना चाहिए। आजकल जितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं वो हर एक जाति से रिलेटेड है, वो जाति से ना पहचाना जाए। वो कहते हैं, कबीरदास ने एक पंक्ति भी कही थी, जाति ने पूछो साधु की, पूछो उसका काम। ठीक है, इस प्रकार की एक पंक्ति इन्होंने दी थी। ये रहा, सॉरी, जाति पाति पूछे ना ही कोई, हरि को बचे सो हरि का हुई। यानी कि आप किसी की जाति नहीं पूछें, आप भगवान की भक्ति करें, हरि को बचें, उस भगवान को भजें और उसकी भक्ति में लीन रहें। उन्होंने इसे अपना व्यवहारिक जीवन में अपनाया। उन्होंने अपने अनुयायियों को ऊंची नीची की भावना से उठाकर उसके स्थान पर लंगर खाने का उपदेश दिया। अब देखते हैं कि सिख धर्म के अंदर आप देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है,
गुरुद्वारे के अंदर लंगर में हर एक किसी का स्वागत है। वहाँ किसी से आपकी जाति धर्म नहीं पूछा जाता। आप गुरुद्वारे के अंदर जाइएगा तो आपको कोई जाति नहीं पूछी जाएगी। वहाँ सभी धर्म के जो लोग हैं एक जगह बैठकर खाना खाएंगे। ये जो व्यवस्था है गुरु नानक देव जी ने शुरू की थी, लंगर व्यवस्था। तो इसका उद्देश्य क्या था कि लोग जाति पाति को भूलकर एक साथ बैठकर खाना खाएं, ताकि उसके अंदर जो जाति की भावनाएं हैं वो खत्म हो जाए। आज भी ये व्यवस्था अब विद्यमान है। कभी आप परीक्षा देने जाते हैं तो वहाँ अपने गुरुद्वारे के अंदर आप ठहरते हैं रात के समय, तो वहाँ आपको लंगर मिलता है। आप किसी जाति या धर्म से वो आपसे नहीं पूछा जाता, बस सिंपल आप अपने सर पर रुमाल बंद कर जाइएगा। तो ये एक कहें कि हम जाति पात को मिटाने का एक बहुत ही अच्छा उपाय है। तो ये उस टाइम प्रचलन में आया। आगे हम देखते हैं आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण संतों के अनुसार मनुष्य को अपना सब कुछ उस परम पिता परमात्मा को अर्पित करना देना चाहिए। प्रभु की दया से मनुष्य को सभी बिगड़े हुए कार्य संपन्न हो जाते हैं, वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। परंतु आत्मसमर्पण के लिए मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार नामक 5 अवगुणों से दूर रहना चाहिए और पवित्र जीवन व्यतीत करते हुए सदैव सत्य बोलना चाहिए। उन्होंने निर्धन और दुखियों की सहायता करनी चाहिए और ईमानदारी से आजीविका अर्जित करनी चाहिए। गृहस्थी आश्रम सर्वोत्तम बताया है और सामाजिक कर्तव्य का पालन का मोक्ष का प्राप्ति है। यानी कि आप क्या है, सही मार्ग पर सत्य बोलिए, आप लोभ में नहीं आइएगा, आप किसी पर क्रोध नहीं गिरेजिएगा, अपने कर्म करके आप अपनी आजीविका चलाइए। आप लूट कोष या फिर लोगों को मारने कूटने ऐसे यहाँ हिंसात्मक कार्य आप नहीं कीजिएगा और अपने आप को पूर्ण आप भगवान के प्रति आत्मसमर्पित रखिएगा। आप जब भी भगवान के सामने आप भगवान को याद करते हैं तो आप ऐसा फील करें कि मैं कोई गलत कार्य नहीं कर रहा, या गलत कार्य करने से पहले आपको एक अपनी आत्मा की आवाज़ आती है। वो आत्मा क्या है? वो आत्मा की आवाज़, वो आपकी परमात्मा की आवाज़ है। जब भी आप कोई भी काम करने जाते हैं तो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव 2 सोचें आती हैं। एक आपको कहते हैं कि आप इस काम को करें और दूसरा कहते हैं आप इस काम को नहीं करें। तो वो सही आत्मा है, वो आपको संकेत देती है। वो आत्मा परमात्मा, यानी कि जो परमात्मा आपके शरीर में विद्यमान है, वो आपको सही कार्य करने को प्रेरित करता है। तो इस प्रकार को आपको भगवान के आत्मसमर्पित करना चाहिए। ये एक विशेषताएं हैं। अगला हम देखते हैं कि जो हिंदुओं और मुसलमानों में समन्वय का प्रयास। मुसलमानों द्वारा हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाए जाने के कारण दोनों परस्पर संबंध में भारी परिवर्तन आ गए थे और दोनों एक दूसरे की घृणा की दृष्टि से देखते थे। यानी कि आप देखते हैं कि अगर किसी को धर्म आप बलपूर्वक उसका धर्म परिवर्तन करा रही हैं तो कोई भी खुश नहीं होगा। तो दोनों के अंदर घृणा की दृष्टि आ गई थी उस टाइम, और संतों ने इस भयावह स्थिति के बदल डालने के लिए व्यापक प्रचार किया। उन्होंने कहा कि सत्य की खोज सांप्रदायिक चित्त को लेकर असंभव है, उसके लिए पूर्णतः असंप्रदायिक चित्त की भूमिका आवश्यक है। सांप्रदायिकता चित्त रास्ता बंधा होता है, यानी कि आप धर्म के नाम पे नहीं लड़िएगा और आप क्या है मतलब अपने अपने धर्म को मानिएगा। किसी धर्म की आलोचना नहीं करनी है आपको, आप अपने धर्म को मानिएगा और दूसरे धर्म की आलोचना नहीं करनी है आपको। और शरीर को जो लोहे श्रृंखला बांध सकती है वे इतनी सुदृढ़ नहीं होती जितने की विचारधाराएं श्रृंखला मन को बांध देती है। यानी कि अगर आपको लोहे से बांध दिया जाए, लोहे की श्रृंखलों से बांध दिया जाए, वो इतनी मजबूत नहीं होगी। लेकिन अगर आपके अंदर धार्मिक विचारधाराएं की जो श्रृंखलाएं बांध दी जाए, आपका मतलब माइंड धार्मिक रूप से इस प्रकार का कर दिया जाए कि वो दूसरा धर्म है, वो तो सिख धर्म का है, वो तो हिंदू धर्म का है, तो उसके साथ बोलना नहीं है, तो उसके साथ बैठना नहीं है, तो उसके साथ बातचीत नहीं करनी है। इस प्रकार की अगर विचारधाराएं आपके अंदर भर दी जाए, उन विचारधाराओं की से अगर आप बांध दिया जाए तो आप वो उनसे आप उन विचारधाराओं उन श्रृंखलाओं को आप कभी नहीं तोड़ सकेंगे। तो इस प्रकार मतलब किसी भी धर्म मतलब सभी धर्म को साथ लेकर के चलना चाहिए। कोई भी धर्म का व्यक्ति आप उसके साथ मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। ये एक प्रमुख विशेषता थी। मन की गुलामी को जड़ इस तथ्य से निहित होती है, उसे उस गुलामी का बोध नहीं रहा जाता और वह पर आप हमारे अवचेतन ही प्रविष्ट हो जाती है और उसके हम आदि अभ्यस्त हो जाते हैं। यानी कि आपके अंदर एक विचारधारा भर दी जाती है कि आप हिंदू धर्म के हो, आप सिख धर्म के हो, आप मुस्लिम धर्म के हो, आप दूसरे धर्म को मतलब आप हिंदू धर्म के हो तो आप मुस्लिम धर्म के लोगों से मिले जुलेंगे नहीं, आप मस्जिद में नहीं जाएंगे। तो इस और भी इस प्रकार की जो विचारधाराएं आपके अंदर भर जाती है तो आप उसके अभ्यस्त हो जाते हैं, उसकी आदत पड़ जाती है, फिर आपकी वो मानसिकता चेंज नहीं होती। जैसे खून कोई जहर मिला दिया जाए गया है और ऐसे ही परंपरागत संस्कार हमारे चित्त में कैद कर लेते हैं और लेकिन बोध के अभाव में है, जिसे बंधन की शक्ति है वह बोध के आगमन के साथ ही स्वतःसीन होने लगती है। जैसे जैसे हम अपनी मानसिक दास्ताओं को पहचानते और परिचित होते वैसे वैसे उसकी
पकड़ ऊपर ढीली होने लगती है। यानी कि अगर आपकी धीरे धीरे आपकी मानसिकता ही चेंज हो गई ना, आज हम देखते हैं कि धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया जाता है, उनके अंदर मानसिकताएं ऐसी भर दी जाती है। लोग जो राजनेता होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों को धार्मिक रूप से इस प्रकार की बातें करते हैं कि वो एक दूसरे के धर्म के लोगों को आपस में लड़ा देती हैं, ताकि वो कभी भी एकजुट होकर के अपनी अधिकारों की मांग न कर सकें। इसलिए जो राजनेता होते हैं वो यही करते हैं। और इसी प्रकार का जो कार्य आप देखते हैं कि जो अंग्रेजों ने भारत के अंदर किया था, यानी कि भारत को जो है हिंदू और मुस्लिम के नाम पर लड़ाया, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भारत पाकिस्तान अलग अलग देश बन गए। और इस प्रकार की जो मानसिक विचारधारा है वो अगर आपके अंदर एक बार भर गई तो उससे आपको छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। तो और इन विचारधाराओं से परे हट के आपको सभी धर्मों का समन्वय के साथ चलना चाहिए, यही इस विचारधारा का मूल उद्देश्य था। आगे हम देखते हैं कि सामान्य जन की भाषा में प्रचार। भक्ति आंदोलन के प्रचारकों ने सामान्य जन की भाषा में अपना प्रचार किया। वे केवल संस्कृति भाषा को पवित्र विश्वास नहीं रखते थे। उनके अनुसार परमात्मा की भक्ति किसी भाषा में की जा सकती है, और उन्होंने अपने उद्देश्य के लिए हिंदू, पंजाबी, मराठी, बंगाली, गुजराती आदि प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग किया। यानी कि भक्ति आंदोलन का जो प्रचार किया वो हर भाषा में किया। आप देखते हैं कि जो प्रचारक थे वो अलग अलग क्षेत्र से रिलेटेड थे। अगर मान लीजिएगा कि वो प्रचारक जैसे कि हरियाणा के हैं, तो वो जैसे दक्षिण भारत के अंदर तमिलनाडु के अंदर जाएंगे, हो सकता है कि वहाँ हिंदी भाषा समझ में ना आए या पंजाबी भाषा उनको समझ में ना आए, तो उनकी जो भाषा है आपको उसी भाषा में समझाना पड़ेगा, उसी भाषा में आपको संदेश देना पड़ेगा परमात्मा का। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जन भाषा, यानी कि जो लोग उस क्षेत्र के, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, आप उसी भाषा का प्रयोग करते हुए आप भक्ति कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज भी आप देखते हैं कि जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो मतलब अलग अलग भाषाओं के अंदर आज क्या है, उनका अनुवाद कर दिया गया है, तो आप उनको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको हर एक भाषा के अंदर, इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर भी आपको मिल जाते हैं। हर एक धर्म से रिलेटेड जो धार्मिक ग्रंथ लिखे हुए हैं, गीता है और कुरान है, बाइबल है, तो ये हर एक भाषा में आज उपलब्ध है। तो इसी प्रकार इन्होंने भी ये कार्य किया कि जन भाषा में प्रचार किया जाए। मूर्ति पूजा में अंधविश्वास, यानी कि जो भक्ति आंदोलन के मानने वाले थे वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा न करो। इस पर जो कबीरदास जी कहते हैं कि अगर एक पत्थर को पूजने से अगर भगवान मिलते हैं तो मैं पर्वत पूजूं, उस पत्थर से भला तो वो चाकी का पत्थर है जिसका पीसा हुआ आटा संसार खाता है। यानी कि उस चक्की के पत्थर की आपको पूजा करनी चाहिए। तो इस प्रकार की जो पंक्तियां हम देखते हैं कि कबीरदास जी ने दी, तो ये कहा कि मूर्तियों को नहीं पूजना चाहिए। आज भी आप देखते हैं कि जो लोग हैं वो आने अलग देवी देवताओं की इतनी पत्थर की इतनी महंगी महंगी मूर्तियाँ लाते हैं, लाखों लाखों रुपए की मूर्तियाँ लाते हैं, मंदिर में स्थापित की जाती हैं और उनकी पूजा की जाती है। और बहुत सारे लोग आजकल क्या है कि धर्म को क्या एक बिजनेस बना लिए लोग, बहुत बहुत महंगी मूर्तियां बेच के दुकान खोले बैठे। आप जाके देखेंगे सोने की, चांदी की अलग अलग मूर्तियां आपको देखने को मिलेगी बहुत बहुत ऊंचे रेट में। तो ये एक प्रकार की, इस प्रकार की जो धारणाएं हैं उनका इन्होंने विरोध किया कि आप भगवान को सच्चे दिल से प्रार्थना करें, मूर्ति पूजा में कुछ नहीं रखा, ये इनका मानना था। निरर्थक रीति रिवाज में अविश्वास, यानी कि जो भी रीति रिवाज हम देखते हैं कि झूठे रीति रिवाज है, खंडन किया, और कपड़े पहनने लेना पवित्र निशानी है। जैसे हम देखते हैं कि लोग ना भगवे कपड़े पहनते हैं, संतरी रंग के, आप देखेंगे कई लोग संतरी रंग के, हरे रंग के, काले रंग के, दाढ़ी मूछ मुंडा के, कई दाढ़ी बधा करके बाबे बन गए और वो संत होने का दावा करते हैं, पाखंड करते हैं। हम देखते हैं कि आजकल सावधान इंडिया नाटक आप देखते हैं तो उसके अंदर आपको इस प्रकार की जो रिलेटेड है, जो धर्म से रिलेटेड जो कृति है उस पर आपको दिखाया जाता है। तो उसी प्रकार का प्रचलन उस टाइम भी था। तो उनसे दूर रहने के लिए इस आंदोलन का मतलब मुख्य विशेषता थी, इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। तो मुख्य प्रचारक ये हम अगले वीडियो में करेंगे, और इसका दूसरा पार्ट जब आएगा उसके अंदर आप देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और आगे आप कमेंट करके बताइएगा आपकी वीडियो कैसी लगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला पार्ट बनाऊं तो आप कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।